घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। बराबर आवाज नहीं आप लोगों का। लाखों लोग चले हैं, सबसे पहले उनकी स्तुति करना बहुत आवश्यक है। एक साथ एक आवाज में मधुर स्वर में सभी जन बोलिए, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। अभी आवाज आया बराबर। अगर आप पहले ही अगर बराबर ये करते तो बोलने की जरूरत क्या पड़ती। आप स्वाध्यायी हैं और स्वाध्यायियों को तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव के चरणों कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर उपस्थित महाराष्ट्र प्रवर्तक यमुनंद श्री महाराज साहब, साथी उनकी विदुषी महासती वृंद, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज स्वाध्यायियों का मिलन हो रहा है। स्वाध्यायी आप कहलाते हैं और उसके साथ एक मैं एक शब्द दूं कि दरअसल आप धर्मदूत हैं। भगवान महावीर के संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाले आप क्या हैं? धर्मदूत। धर्मदूत है। एक दूत होता था कि जो राजा के पास रहता था, इधर से उधर संदेश पहुंचाता। बराबर है। पहले दूत होते थे ना राजा के पास, कि जो इधर से उधर क्या पहुंचाते थे? संदेश पहुंचाते। एक राजदूत होते हैं तो जो राजनीति में क्या करते हैं कि इस देश से उस देश तक की क्या है, जो भी है ना, मतलब नीति होती है, सरकार की नीति होती है, उसको पहुंचाने वाले कौन होते हैं? राजदूत। राजदूत होते हैं। एक देवदूत होते हैं। हम बोलते हैं ना किसी किसी के लिए विशेषण दिया जाता है। बहुत कम ऐसे महापुरुषों के जिनके लिए विशेषण के लिए देवदूत है। और आप कौन हैं? आवाज आने के लिए जोर से बराबर। बहनों की तरफ से आवाज नहीं आई। हाँ, बहनें ज्यादा है, देखिए पुरुषों से भी ज्यादा है बहनें हैं। भगवान के समूह शरण में भी क्या, हाँ, आपको समाजों में श्राविकाएं कितनी थी, साधिया कितनी थी, और संत कितने थे, और श्रावक कितने थे। और हमारे स्वाध्याय संघ में भी क्या है, बराबर। इस स्वाध्याय संघ की स्थापना गुरुदेव ने की
समाज को, श्रमण संघ को अगर सबसे अनुपम कोई देन है गुरुदेव की, वो स्वाध्याय संघ। गुरुदेव ने अपने जीवन में समाज को बहुत कुछ दिया और वो इतना अद्भुत है, वो हम कम शब्दों में आपके सामने प्रकट नहीं कर सकते। उन्होंने समाज को इतना कुछ दिया और उस समाज को जो दिया उन्होंने, समाज उससे ऊपर उठा है। आपको मालूम है गुरुदेव ने सबसे पहले किसकी स्थापना की? परीक्षा बोर्ड की स्थापना। तो परीक्षा बोर्ड की स्थापना करने के बाद पूरे देश भर में क्या है, साधु साध्वी से अपना व्याकरण, शास्त्र, आगम, ये सारी चीजों का क्या करने लगे, अध्ययन करने लगे। और ये बहुत बड़ी बात थी। 80 वर्ष पहले गुरुदेव ने क्या है, ये परीक्षाएं शुरू की और उसके साथ ही गुरुदेव ने इतने कार्य किए समाज में। पूरे देश भर में गुरुदेव जब गए, जहां जहां गए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, लोगों को है ना ज्ञान आराधना की प्रेरणा दी। और उसके साथ साथ साधु साध्वियों को भी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर आप लोग है ना ज्ञान की आराधना नहीं करेंगे, स्वाध्याय करते थे और उसके साथ साथ संस्कृत, प्राकृत, न्याय, दर्शन ये सीखना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव ने परीक्षा बोर्ड की स्थापना के माध्यम से जो कार्य हुआ है वो इतना अद्भुत है। पूरे जैन समाज में, खास करके सानकासी समाज में, कई साधु साध्वी, सैकड़ों साधु साध्वी, उन लोगों ने परीक्षाएं दी और परीक्षा देकर के वो विद्वान बने। गुरुदेव ने और अनेक कार्य किए हैं, वो अभी समय नहीं है कि आपके सामने मैं सब बातें रख सकूं। और गुरुदेव ने जो भारत भ्रमण किया, देश भर पदयात्रा की, उस पदयात्रा में उन्हें एक बात ध्यान में आई कि हमारा जो समाज है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और हर जगह साधु पहुंच नहीं सकते हैं। और आज तो स्थिति ऐसी है कि आप देख रहे हैं कि साधु संत भी क्या है, कम होते जा रहे हैं। आपको पता है ना, साधु संत कम होते जा रहे हैं, दीक्षाएं नहीं हो रही है। बाहर का वातावरण इतना अलग है, बहुत बदल चुका है, समय बहुत बदल चुका है। ऐसे इसमें गुरुदेव ने बहुत कितने सालों पहले जब भी गांव में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कहीं संत पहुंच रहे हैं, कहीं संत पहुंच नहीं पा रहे हैं और लोग जो है धर्म आराधना से वंचित रह रहे हैं। धर्म आराधना से वंचित रहने के कारण क्या हो रहा है, समाज क्या हो रहा है, बिखर रहा है। और ये सब देख करके गुरुदेव ने सोचा कि कुछ न कुछ करना चाहिए और उसी दृष्टिकोण को लक्ष्य में रख करके गुरुदेव ने क्या किया, सबसे पहले स्वाध्याय संघ की स्थापना की। कहाँ पर स्थापना की आपको पता है? राहता। कहाँ स्थापना की? राहता। वहां पर 1981 में सबसे पहले गुरुदेव ने कुछ लोगों को मतलब है ना सूचना दी, कुछ लोगों को बुलाया और उनको बैठा करके कहा कि स्वाध्यायियों को तैयार करना बहुत जरूरी है। ऐसे सुदूर है ना गांव है कि जहां तक संत नहीं पहुंच पा रहे हैं,
और लोग धर्म आराधना से वंचित रह जाते हैं, वहां स्वाध्याय पहुंचना बहुत जरूरी है। उस समय कौन थे मालूम है आपको? जिनके सामने 5-6 जने थे, नाम बताऊं मैं आपको। माणिक चंद की बापना, वड़गांव मावल वाले। आपको पता है वड़गांव मावल तो मालूम है ना? उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव बात तो आपकी सही है, हमारा गांव भी ऐसा है कि जहाँ इतनी बरसात होती है कि यहाँ चातुर्मासी नहीं होते हैं, और ऐसे जगह पर अगर स्वाध्यायी अगर आते हैं, हमारे गांव में सिर्फ 20-25 घर है, 4 महीने कोई चतुर्मास हमको मिलता नहीं है। लोनावाला ऐसा ही गांव था, अब हमें चातुर्मास 15-20 साल में होने लगे हैं कि वहां पर स्वाध्यायी नहीं आ पाते हैं, मतलब साधु संत नहीं आ पाते हैं। तो आपका जो चिंतन है, आपका जो विचार है, ये बहुत अच्छा है। स्वाध्याय संघ की स्थापना होनी चाहिए, स्वाध्यायी तैयार होने चाहिए। माणिक चंदी बाफना और माणिक चंदी साहब जैन कहाँ के? हाँ, जो पुराने हैं उनको मालूम। और गुरुदेव के बड़े परम भक्त थे, बहुत उनकी श्रद्धा थी, और उन्होंने सच में इतना काम किया माणिक चंदी जैन ने, टाइम भी बहुत दिया उन्होंने। गुरुदेव सवाई माधोपुर पहुंचे थे, तब से वो गुरुदेव से जुड़ गए थे, और हर साल सवाई माधोपुर से कई लोगों को वो लेकर के आते थे, और मास्टर थे। गुरुदेव ने उनके सामने ये बात रखी, तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपका जो आदेश होगा हम निश्चित रूप से वो करेंगे। तीसरे थे मांगी लाल जी सिंह जी, कहाँ के थे? लासर। ये याद क्यों करना जरूरी है, क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि जिन लोगों ने ये नींव रखते वक्त मतलब है ना, इतना कुछ उन्होंने भोग दिया है, उन लोगों का नाम लेना बहुत जरूरी है। मांगी लाल जी सिंह लासल गांव से, और जो 2-3 नाम ऐसे हैं कि जिन लोगों ने गुरुदेव के जो कुछ कहा था कि स्वाध्याय संघ अगर बनाना है तो इसके लिए कुछ है ना, मतलब योजना बनानी पड़ेगी, कुछ खर्चा भी होगा। और ये 4 दिन है, उसमें चौथे पारसमल्ली संचय थी। पारस भाऊ याद है, बहुत छोटे थे उस समय, यंग थे, पारस जी संचय थे, और मानी लाल जी से वो जुड़े हुए थे, और मानी लाल जी ने पारस भाऊ को भी लेकर के आए थे। और विजय राज जी ब्रह्मेचा नासिक थे, और अमन नगर के अमृत लाल जी कटारिया। ये 6 जने गुरुदेव के पास बैठे, और गुरुदेव के पास बैठ करके सारी योजना बनाई, और स्वाध्याय संघ की स्थापना। कितने लोग? 6 लोग उनके सामने ये बात हुई। और पहले वर्ष स्वाध्याय गए, कितने गए? 18। आप सोचो, जो छोटे से पौधा लगाया होता है ना, आज वो क्या बन गया है? वटवृक्ष बन गया है। 18 लोग थे सिर्फ, और वो 18 लोग, 18 का आंकड़ा है, यानी कितना होता है? 9 अक्षय, और 9 क्षेत्र में गए। कितने क्षेत्र में गए? 9 क्षेत्र में गए। और वो शुरुआत जो हुई वहां से, तो धीरे 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 क्या है, आज ये स्वरूप आया। पर ये जो यात्रा हुई है, तो बहुत लंबी यात्रा है। ये पिछला इतिहास जो है इतना अद्भुत है, कभी है ना, मतलब मौका पड़ा तो इसका लेखन भी करेंगे।
और आप लोगों को ये जानना जरूरी कि जिस स्वाध्याय संघ से हम जुड़े हैं उस स्वाध्याय संघ का इतिहास क्या है, ये भी आप जब जाते हैं, धर्म आराधना कराने के लिए जाते हैं, तो लोगों के सामने ये रखना जरूरी है कि जिन लोगों ने इसकी नींव रखी और गुरुदेव के उपदेश से ये जो सब मेरा शुरू हुआ है, ये लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। आज ये कल की बात थी, हाँ, फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट की बात की। अब आज जो है, आज स्थिति क्या है? हाँ, वर्तमान। आज देखिए कि बहुत विशाल हो गया है ये संघ। मैंने सुना कि आज सबसे ज़्यादा स्वाध्यायी हमारे संघ में है और 182 जगह पर पिछले साल गए थे। कितने जगह पर गए थे? 182 जगह पर गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो स्वरूप आया है, देखिए, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, 10-12 साल पहले हमारा काम तो चल ही रहा था, परीक्षा बोर्ड का काम चल रहा था, उसके साथ साथ हॉस्पिटल का काम चल रहा था, कई काम चल रहे थे। एक बार मेरे पास संचेती हुई और शोभा टंडी संचेती, और उसके पहले भी नवरत्न जी, हमारे पारद जी कई बार मुझसे कहते थे कि महाराज साहब, ये सब काम, परीक्षा बोर्ड का काम हो गया है, हॉस्पिटल का काम इतना चल रहा है, इतने बड़े बड़े सब काम हो रहे हैं, थोड़ा आप स्वाध्याय संघ की तरफ ध्यान दीजिए। और खास करके हमारे संजय जी और नवरत्न जी तो बहुत बार कहते थे कि महाराज साहब, आप सब कर रहे हैं, पर ये इस काम की तरफ है, ध्यान दीजिए। और तब हमने मतलब एक मन बनाया। स्वाध्यायों से जुड़ने का मन क्यों नहीं होता था, उसका एक कारण बताओ आपको। एक तो स्वाध्याय क्या होते हैं, एक टिपिकल ढंग से बन जाते हैं और थोड़ा रिजिड माइंड के बन जाते हैं। हम स्वाध्याय बन गए बोले तो बहुत कुछ उनको लगता है कि हम कुछ महान हो गए। ये जो अहंकार जब आ जाता है, तब फिर वहाँ मतलब है ना, क्या स्वाध्याय करेंगे, कहाँ ज्ञान पीने वाला है। और कुछ चीजें मैं देखता था, मुझे लगता था कि ये बराबर नहीं, तो मैं इस तरफ ध्यान नहीं देता। ये सब पहले जो कुछ भी चलता था, हमारे प्रवर्तक जी है ना, थोड़ा ध्यान देते थे, क्योंकि स्थापना के वक्त आप वहाँ पर गुरुदेव के समय में उपस्थित थे। उस समय सब है ना, मतलब पत्र व्यवहार करना, लोगों तक है ना बात पहुँचाना, उन्होंने आपने ये सब किया है। मेरे पास कई बार आग्रह करने के बाद एक बार शोभा चंदी संजय जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव का जो है ना दीक्षा शताब्दी वर्ष आ रहा है, वो 2014 में, तो ये स्वाध्याय संघ को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक हो गया है। इतने क्षेत्र है कि जहाँ साधु साध्वी पहुँच नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप कई समय से बोल रहे हैं, पर क्या करना चाहिए? तो बोले जो आदेश आप देंगे हम वो काम करेंगे। तो मेरे पास टीम अच्छी चाहिए। बोले महाराज साहब, हमारे पास लोग बहुत अच्छे हैं। और उस समय मेरे ख्याल से मदन लाल की चोरिया, मदन लाल जी ना, अमरापुर कर, हाँ चोरिया जी, आज याद करना उनको भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो इतने मतलब श्रावक, ऐसे श्रावक की जिनकी भावना इतनी थी कि महाराज साहब कुछ न कुछ कर करके इसका करना, आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस समय हमने सोचा कि गुरुदेव ने जो स्वाध्याय संघ की स्थापना की है, जिसकी नींव रखी है, उसको क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ है ना, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
तो मैंने उनको कहा कि कुछ बातें हैं वो बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे मेन जो है, एक आर्थिक रूप से इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक अच्छा प्रण तैयार होना चाहिए। देखिए, कोई भी संघ चलता है ना, बगैर है ना इसके अर्थ के बगैर नहीं चल सकता है। जो लोग जाते हैं स्वाध्याय के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और मैंने कहा कि बात ये निश्चित है आपकी सही है, पर इस बारे में, पैसे के बारे में हम लोग कितने भी काम हो रहे हैं, कभी हम पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ता हॉस्पिटल का कितना बड़ा काम चल रहा है, आज वर्धमान यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है और कई काम चल रहे हैं यहाँ भी, पर पैसे के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो बोले हम जाएंगे, आप सिर्फ हमें मतलब मार्गदर्शन करिए, आप आदेश दीजिए, हम जा करके लोगों को समझाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और इन लोगों ने सही में पूरे समाज में गए। और इससे पहले भी एक बात और बता दूं कि स्वाध्याय संघ को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने बहुत यात्राएं की। अमोलक सिंह जी पारक है ना, अमोलक सिंह जी पारक, ये पारक भाई शोभा चंद जी और अमरापुर वाले चौड़िया जी, ये 5, 7, 8 जन अपने नवरत्न भाई जी, ये लोग और कई लोग थे उनके साथ में जुड़े हुए। मेरे को ऐसा ध्यान में आता है कि रानी गांधी संचेती थे, हाँ, रानी गांधी संचेती थे और चप्पालाल जी खटोड़ अकोला के। अरे इन लोगों ने इतनी मेहनत की, ये लोग आपस में मिलते थे। और एक बात बताऊं कि हमारी तरफ से इतना उनको एक सहयोग नहीं था, साथ नहीं था उस समय। गुरुदेव चले गए थे, पर फिर भी हमारे पंडित जी और शिवाजी, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया कि बराबर मतलब है ना ध्यान रखते थे और बराबर मतलब ये जगह जगह जाते थे। और फिर जुड़ गए कौन, बोलो ना, निर्मल भैया, निर्मल जी छागे, ये जुड़ गए। और निर्मल जी छागे जुड़ने के बाद उनको एक व्यवस्थापक बना दिया कि भाई आपका काम है कि ये लोग